प्रात काल उठ के रघुनाथा, अमातु पिता गुरु नावहि माता। अहंकार ही खाते हैं। मानव धर्म प्रसार प्रवर्तन का आपने कहीं न कहीं नाम सुना होगा, जिसमें गंगा रामदास बाबा जी आते हैं। पहले के ज़माने में कहा जाता है कि सत्य था, और आज के ज़माने में जो मानव है वो मानव नहीं रह चुका है। आज हमारे साथ हैं संत श्री दयाराम दास जी महाराज जी, जो कि मानव को बताते हैं, सिखाते हैं कि आखिरकार मानव हैं आप और कैसे मानव की तरह रहेंगे आप, उसको बताने का काम करते हैं हमारे साथ। महाराज जी, आपका स्वागत है जी। आप परमात्मा ही अहंकार खाता है, आपका एक स्लोगन है। तो कैसे परमात्मा को पाया जाए, मानव जो है कैसे समाज में रहे कि मानव की तरह रहे, कुछ विचार बताएं। देखिए, ये पहले से ही महापुरुषों ने भी कहा है कि जिस बसर के तन से अभिमान जिस बसर के तन से हट नहीं सकता, वह राम ब्रह्म के करीब कभी अट नहीं सकता। जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार होगा, चाहे वह अहंकार अपने बल का हो, रूप का हो, किसी ऐश्वर्य का हो, धन संपदा का हो, चाहे पद प्रतिष्ठा का हो, जिस किसी वस्तु का यदि अहंकार हुआ, उस अहंकार को भगवान चूर कर देते हैं। अहंकार इसीलिए भगवान अहंकार खाते हैं और उस व्यक्ति का पतन हो जाता है। हाँ, तो आपका जो ये चलता है मानव धर्म प्रसार प्रवर्तन, इसका क्या मूल अर्थ है? देखिए, मानव धर्म प्रसार का मुख्य जो अर्थ है वह 3 सूत्रों को लेकर है। अपने आप में मानव धर्म प्रसार तभी पूर्ण होता है जब उनके 3 सूत्र हैं, सत्य, न्याय और धर्म। बिना सत्य न्याय धर्म के हमारे सदगुरु भगवान अनंत श्री विभूषित संत श्री गंगा रामदास महाराज जी कहा करते थे, सत्य नहीं, न्याय नहीं, धर्म नहीं, इस धरती के टिकने का क्या आधार होगा। जब सत्य न्याय धर्म के अभाव में धरती के टिकने का आधार नहीं है, तो ये मानव का जीवन कैसे सफल होगा। मानव वही कहला सकता है जो आजीवन सत्य, न्याय और धर्म, धर्म का अर्थ यहाँ यही है मनुष्य के, मानव के कर्तव्य कर्म से, इसका अन्यथा अर्थ नहीं होना चाहिए। इतना ही अर्थ महाराज जी के शब्दों में था कि मनुष्य, मानव अपने कर्म कर्तव्य का पालन करे, और जो मनुष्य आजीवन सत्य न्याय धर्म का पालन करता है वही मानव कहलाने का अधिकारी है। तो आज के मानव को आप किस रूप में देखते हैं? आज का मानव अपनी जो कर्तव्य परायणता है उसको खो चुका है। वह निहित स्वार्थ में आकर रोज आए दिन झूठ बोलता है, अपने स्वार्थ की पूर्ति में अन्याय भी करता है, अपने स्वार्थ की पूर्ति में अधर्म भी करता है। जो नहीं करना चाहिए एक मानव को वही करता है, मात्र निहित स्वार्थ की पूर्ति में। आज पूरे संसार में, समाज में स्वार्थ जो है सर पर चढ़ के बोल रहा है। स्वार्थ में अंधा व्यक्ति क्या नहीं करने को तैयार है, कुछ भी करने को तैयार है। इसलिए इस मानव धर्म प्रसार की आवश्यकता हुई कि बिना मानव धर्म के, मानव धर्म प्रसार का अर्थ है मानव धर्म, मानव और धर्म कर्तव्य का, मानव का जो कर्म कर्तव्य है उसका प्रसार का अर्थ है जो चरित्र में आ जाए। प्रचार अलग विषय है, प्रसार अलग है। मानव धर्म का प्रचार अलग चीज़ है, वो प्रचार करेगा, अवगत करा देगा, जन जागरण हो जाएगा, लेकिन प्रसार मतलब जीवन में उतर जाए। इसलिए मानव धर्म प्रसार की आवश्यकता पड़ी कि बिना मानव धर्म प्रसार के इस समाज में जो सत्य न्याय धर्म की प्रतिष्ठा नहीं होगी तो कल्याण नहीं होगा। आज महाराज जी के बात बार बार कहते थे कि पूरे समाज में आग लगी हुई है। कैसी आग? असत्य, अन्याय, अधर्म की आग लगी है, कैसे बुझेगा? उनके सवाल थे, पूरे समाज के से सवाल था, और फिर उत्तर किसी के पास नहीं था तो उत्तर भी वही देते थे कि जब हर हाथ में सत्य न्याय धर्म का एक लोटा जल होगा, एक गिलास जल होगा, एक बाल्टी जल होगा, जितनी आवश्यक क्षमता है वह सत्य न्याय धर्म रूपी जल से ही असत्य, अन्याय रूप और अधर्म रूपी अग्नि को बुझा सकता है। इसलिए
पूरे मानव समाज के लिए आवश्यकता है कि सत्य न्याय धर्म का अनुपालन अपने जीवन में करें, तभी कल्याण होगा। सत्य न्याय और सत्य न्याय जिसके जीवन में नहीं है हाँ? उसका जीवन व्यर्थ है। व्यर्थ भी है। और आप समझिए, सत्य न्याय धर्म का पालन करने वाला मानव कहलाएगा, आज जो सत्य न्याय धर्म का पालन नहीं करेगा, असत्य अन्याय धर्म पालन करेगा, वह क्या कहलाएगा? दानव कहलाएगा। बस सीधी सी बात है। अच्छा, एक चीज़ और है बाबा जी, जैसे हिंदू समाज ही सिर्फ आ सकता है, मानव बन सकता है? नहीं नहीं नहीं, सीधा सा इसका अर्थ है, महाराज ने सूत्र दिया कि यहाँ न जाति है, न संप्रदाय है, न वर्ग है, न हिंसा, कुछ नहीं है। मानव एक जाति, मानवता ही मानव धर्म है। बस इंसान के अंदर इंसानियत, मानवता है तो वह मानव है। मानव एक जाति, मानवता ही मानव धर्म है। इसके लिए किसी प्रकार की कोई जात, बिरादरी, संप्रदाय, वर्ग कहीं स्थान नहीं रखता मानव धर्म के लिए। हाँ, यानी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म आ सब सकते लोग सब लोग देखिए, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, ये एक संप्रदाय हैं, ये पंथ हो सकते हैं, है ना? ये पंथ और संप्रदाय हैं। हर लोग मानवता को स्वीकार करते हैं, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे यहूदी हो, पारसी हो, जैन हो, जितने लोग हैं, मानवता कौन नहीं स्वीकार करता? इंसानियत कौन नहीं स्वीकार करता? और इंसानियत और मानवता ही मानव धर्म है, तो मानव धर्म कौन नहीं स्वीकार करेगा? सब लोग करते हैं। इसके अभाव में किसी का कोई अस्तित्व ही नहीं है ना। देखिए, मैं तो उस चीज़ को नहीं बुलवाना चाहता हूँ, लेकिन जो हमारे दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं, इच्छुक हैं कि जो ये पार्टियां हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी होगी और समाजवादी पार्टी हो गई, चाहे अन्य पार्टियां, ये धर्म के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं। इनको इसको क्या कहेंगे आप? देखिए, धर्म के नाम पर कोई नहीं बांट सकता ना। एक बात बता दें आपको, नीति धर्म के चरण सुहाए, महाराज जी के शब्दों में राजनीति और धर्म, नीति एक ही है। हुआ क्या कि स्वार्थ में आकर के इसको जोड़ा गया और स्वार्थ में आकर के इसको बांटा गया। जब से राजनीति से धर्म को अलग करने की बात और चर्चा शुरू हुई, तभी से समाज में आग लगा है। हाँ, जब आप जो भी राजनीति करना चाहता है वह धर्म से अलग होकर कर सकता है। धर्म का अर्थ यहाँ क्या है? यहाँ न हिंदू से है, न मुसलमान से, न ईसाई से है। धर्म का अर्थ है कर्तव्य कर्म से। हाँ, राम जी से भी जुड़ा हुआ है। राम जी हम सबके आदर्श हैं। किसके आदर्श नहीं है? सबके आदर्श हैं। क्यों? इसलिए कि उनका चरित्र जो है आदर्श इसलिए हुआ कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहे गए, कि वो ईश्वर होते हुए भी मानव मात्र की शिक्षार्थ हेतु वह केवल मानवता की शिक्षा दिए। एक मानव को कैसे रहना चाहिए, कैसे क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, एक पिता के आदेश पर, एक माँ के आदेश पर हैं पूरे दुनिया का सबसे बड़ा अमरावती राज्य, अयोध्या का राज्य लात मार के राम जंगल चले गए। ये क्यों नहीं वो मर्यादा पुरुषोत्तम हो सकते हैं? ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम हम पूरे मानव समाज के आदर्श हैं। इसीलिए महाराज जी ने रामचरितमानस, रामायण नहीं, रामचरितमानस को मानव धर्म का नीति शास्त्र कहा है ना। महाराज जी, जब से हम तो सुन रहे हैं आपको, कब कितना दिन हो गया सुनते सुनते, लेकिन दर्शक आपसे, देखिए सवाल तो बहुत हैं हमारे आपसे, लेकिन दर्शक आपसे जानना चाहेंगे, लास्ट सवाल है, ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा क्योंकि आपका कार्यक्रम। कोई बात नहीं। एक श्लोक कोई, जिस तरह से आप गाकर जैसे मंडली में करते हैं, यानी कि जब मानव प्रसार का प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं, लोगों को सिखाते हैं, बताते हैं, तो उस ढंग से थोड़ा सा गाकर कोई श्लोक की जनता में उपदेश जाए कुछ। देखिए, मानव की प्रथम शिक्षा, प्रथम पाठशाला कहाँ से प्रारंभ होती है? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, अमातु पिता गुरु नावहि माथा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा,
मातु पिता गुरु नावहि माथा। मातो पिता गुरु प्रभु की बानी। मातु पिता गुरु प्रभु की बानी। बिनहि विचारे करिय शुभ जानी। माता पिता गुरु और भगवान की वाणी को बिना विचार करते हुए उसका पालन करना चाहिए। ऐसा जो किया वो आदर्श बना। उसमें से प्रभु श्री राम हैं, जिन्होंने ब्रह्म होते हुए भी माता पिता गुरु के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए वो मानव का आचरण किए। चलिए साथियों, जो है कि मानव धर्म प्रसार प्रवर्तन चलाते हैं महाराज जी, और मानव किस तरह से रहना चाहिए संसार में उसको बताते हैं। और हमारे जो आदर्श कहे जाने वाले श्री रामचंद्र जी हैं, उनके पथ को बताते हैं और आपको सिखाते हैं कि किस तरह से जीवन जीना चाहिए। तो आज हमारे साथ महाराज जी थे, दयाराम दास जी महाराज, और इनसे हम मिलवाएं। और कुछ और भी आपका अगर प्रश्न है तो ज़रूर कमेंट करें, हम फिर से मिलेंगे और बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।